अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करू फतनफ़अहु ज़िक्रा। अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअका यसआ वहुव यख़शा फ़अन्त अन्हु तलह्हा कल्ला इन्नहा तज़किरा फ़मन शाअ ज़करा। ये सूरत अबस की इब्तिदाई आयात हैं। ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के इब्तिदाई अय्याम की ये सूरत है। इस सूरत का आगाज एक वाक़या से होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुला दावत का आगाज किया तो बहुत थोड़े लोग थे, चंद एक लोग थे जो इससे पहले ईमान ला चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये था कि आपने मक्का के छोटे से शहर में दावत का आगाज किया और 3 साल तक आप दावत देते रहे। लेकिन दावत के दुश्मनों को 3 साल तक एक मर्तबा भी यह खबर नहीं मिली कि दावत देने वाला कौन है। यानी तारीख इंसानी की हैरत अंगेज चीज है कि दावत भी दी जा रही है, लोग मुसलमान भी हो रहे हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो रही कि ये इनकलाब जो मक्का में आ रहा है ये कहां से आ रहा है। 3 साल के बाद जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुला दावत देने का हुक्म दिया तो आपने सफा पहाड़ी पर खड़े होकर लोगों को बुलाया और उनके सामने अपनी दावत रखी। तब लोगों को पता चला कि मक्का में जो दूसरे दीन की बातें हो रही हैं वो असल में करने वाला था। अब उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर घर में जाकर एक फर्द कर अपनी दावत पहुंचाने का काम शुरू किया। अरब का उसूल ये था कि वहां के सरदार और चौधरी वो आम छोटे और गरीब तबका के साथ बैठना पसंद नहीं करते और अंबिया की मुखालफत जो अमीर तबकों ने हमेशा की है उसके पीछे असल वजह यही होती है कि इस्लाम का पैगाम क्या होता है कि सारे इंसान बराबर हैं अल्लाह की नज़र में और पैसे वाले, ओहदे वाले, ताकत वाले वो इस चीज
दावत क्या होती है कि किसी पर जुल्म ना किया जाए। तो ऐसी दावत जुल्म करने वालों को कैसे गवारा हो सकती है? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हन ये था कि अगर बड़े बड़े सरदार मेरी दावत पर लब्बैक कह देते हैं तो मक्का में ये दावत के फैलने के लिए बड़ी आसानी हो जाए, दावत तेजी के साथ फैलेगी। इसलिए कि छोटा तबका जो होता है वो हमेशा बड़े तबके के पीछे चलता है। अब जब आपने चौधरियों से बात की तो उन्होंने कहा जी हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन गरीबों के साथ बैठने पर तैयार नहीं। आपने हमारा कोई बात नहीं, तुम्हारी मजलिस में कोई गरीब नहीं बैठेगा, बात तो सुनो। मकसद ये था कि जब इनकी तरबियत होगी, जब इस दीन को कबूल करेंगे, खुद ब खुद तबीयतों में तब्दीली आएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का मिजाज बिल्कुल अलग है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि मेरा दीन नीचे लग के कमजोर होकर या मेरा दाई इस अंदाज से लोगों के पास जाए कि वो मेरे दाई को हकीर समझ रहे हैं, मेरी दावत छोटी बन के लोगों के दरवाजों पर जाए। ये अल्लाह को पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ टाइम तय किया कि मैं तुम्हारे पास बैठूंगा, बातचीत होगी और उसमें कोई गरीब नहीं होगा। जैसे ही दावत का आगाज हुआ, अल्लाह ताला ने एक आम से गरीब से बल्कि नबी ने साबित कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला, गरीब से, आंखों से नबीने भी हैं, अहले मक्का की नजर में कोई बड़ी कदरो मंजिलत नहीं। और फिर आपको पता है जो नबीना होता है ना, उसको आपके ज़ाहिरी अदाब का अंदाजा नहीं होता, वो अपने अंदाज से करता है और उसको आप इशारे के राय से नहीं समझा सकते। अब जब हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अच्छा महसूस ना किया। क्यों? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वो उनका मुकाम और मर्तबा कम था? क्या आप उनको हकीर समझते थे? ऐसा नहीं था। आपका मकसद सिर्फ ये था कि ये काफिर, ये सरदार इसको देखकर बिदक न जाए, ये दावत सुनने से, बात सुनने से इनकार ना करे। तो जब हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरे गुफ्तगू तशरीफ ले आए तो आपको अच्छा महसूस ना हुआ। आपने उनसे रूगर्दानी की, चश्मपोशी की और सरदारों की तरफ तवज्जो की, तो अल्लाह को यह बात पसंद ना आई। इसकी वजह क्या है कि ये वो बात है जो इस दुनिया का हर दाई समझता है। हर दाई की ख्वाहिश होती है कि बड़े बड़े असर वाले, ताकत वाले, पैसे वाले लोग मेरी बात मान लें, मेरी दावत पर लब्बैक कहें
और मेरे रास्ते पर चल पड़े तो मेरे लिए आसानी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही ख्वाहिश थी और हकीकतन होता भी ऐसे। अगर मक्के के सरदार मान लेते तो आपको मक्का में कभी दावत में कोई मुश्किल पेश ना आती। मदीना में मुश्किल क्यों पेश नहीं आई कि वहां के कबाइल के सरदारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया। तो हर दाई की ये ख्वाहिश होती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही ख्वाहिश थी। लेकिन अल्लाह ये सरदारी को, ये पैसे को, ये ताकत को नहीं देखता, अल्लाह तो दिलों को देखता है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहगर्दानी की, उनसे चश्म पोशी की, तो अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल की। इसमें क़यामत तक आने वाले दाइयों की इस चीज की इस्लाह कर दी गई कि कभी भी मेरी दावत को, मेरे नाम को बड़े लोगों के सामने इस तरह पेश ना करो कि आप उनके पीछे उनकी निंद समाज करते रहो। मेरा नाम इनसे कहीं बुलंद है। जिसने मानना है माने, जिसने नहीं मानना ना माने। और वो गरीब, वो मिस्कीन जो मेरे नाम पर फिदा होता है, मेरी जनाब में उसकी हुक्म है। उसका रंग जैसा भी, हसीयत जो भी हो, अहले दुनिया की नजर में उसका कोई भी मुकाम हो, मुझे इससे गरज नहीं है। मुझे इससे गरज है कि उसने मेरी दावत को माना है कि नहीं माना। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के शुरू में फरमाया, आबसा व तवल्ला। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उसके आने पर पेशानी पर बल डाला, वतवल्ला, और उससे चश्मपोशी की, इस बात पर अंजाअहुल अअमा, कि नबी के पास एक नबीना आदमी आया। तो उसके आने पर नबी ने अपनी पेशानी पर बल डाला और चश्मपोशी की। फरमाया, वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का। ऐ नबी, आपको क्या खबर कि ये आने वाला नबीना, आने वाला क्यों आया है? दीन सीखने, दीन के मसाइल पूछने, कुरान की तालीम और तफहीम के लिए। तो फरमाया, आपको क्या खबर, लअल्लहु यज़क्का, शायद वो आपकी बात सुन के अपना तज़किया नफ्स कर लेगा। औ यज़क्करू, या आपकी बात से आपकी नसीहत को कबूल कर लेगा। फतनफ़अहु ज़िक्रा, तो ये नसीहत का कबूल करना उसे फायदा देगा। अम्मा मन इस्तग़ना, ये तो उस नबी ने सहाबी की हालत है, और इनकी हालत क्या है? अम्मा मन इस्तग़ना, और वो शख्स जो इस दावत से अपने आप को मुस्तग़नी समझता है, मुंह फेरने वाला है, दावत की परवाह नहीं करता। फ़अन्ता लहू तसद्दा, ऐ नबी, आप उसके पीछे
जो दावत को कुछ समझता ही नहीं, जो दावत की परवाह ही नहीं करता, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। जो दावत मान रहा है उसको छोड़कर उनके पीछे भाग रहे हैं, उन पर मेहनत कर रहे हैं जो दावत को कुछ समझते ही नहीं, इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वमा अलैक, ए नबी आपकी तो जिम्मे कुछ नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है अल्लाह युज़क्का, अगर वो अपना तज़किया नफ्स ना करे, आपकी दावत को कबूल ना करे, तो आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं। लिहाजा आपको उस बंदे की तरफ देखना चाहिए, वह अम्मा मन जाअका यस्आ, जो आपकी तरफ दौड़ा हुआ दीन की तलब में भागा चला आ रहा है, वह हुआ यख्शा, और वो अल्लाह से डरता है, गलत रास्ते से बचना चाहता है, सीधे रास्ते का तालिब है। फ़अन्ता अन्हु तलक़ा, लेकिन आप उससे रूगर्दानी कर रहे हैं, उससे चश्मपोशी कर रहे हैं। कल्ला, आपको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्नहा तज़किरा, ये कुरान तो नसीहत है, ये तो तज़कीर है, ये तो वाज़ है। फ़मन शाअ ज़करा, जिसका दिल करता है इसे कबूल करे, और जिसका दिल नहीं करता है ना कबूल करे, आपकी कोई जिम्मेदारी। तो इसमें अल्लाह ताला ने दावत देने वाले दुआ की तरबियत की, और दाई कौन है? हम सब मुसलमान दाई। जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोजा हर मुसलमान पर फर्ज है, इस तरह दावत देना भी हर मुसलमान पर फर्ज है। किस लेवल पर? बड़े लेवल पर दावत देना तो फर्जे कफाया है, ये उलमा का काम है, लेकिन छोटे लेवल पर दावत देना हर शख्स का फर्ज है, हर मुसलमान को दावत देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन लोग हो इसलिए कि तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तुम्हारा काम क्या है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से हर शख्स नेकी का हुक्म देता है और बुराई से मना करता है। आज हमारे माशरे में बुराई क्यों फैल रही है? आज इसलिए फैल रही है कि हमने दावत का काम किया। एक आदमी गलत काम कर रहा है, हम पास से गुजर जाते हैं, मुझे क्या पता है, मुझे कहने की क्या जरूरत है? हम इसलिए अपने महल्ले वालों का गलत काम बर्दाश्त कर लेते हैं कि हम कहेंगे तो नाराज हो जाएगा। ये कभी भी सोचते कि नहीं कहूंगा तो मालिक नाराज हो जाएगा। आज इस वजह से हमारे माशरे में बुराई फैलती जा रही है कि रोकने वाला कोई, जबकि बुराई को रोकना हमारी इनफिरादी जिम्मेदारी भी है, इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है।
अल्लाह ताला ने सूरत हुजुरात में एक बड़ा आम उसूल दिया। फरमाया जब दो लोग आपस में लड़ पड़े, दो फर्द लड़ पड़े, दो आदमी लड़ पड़े, दो ग्रोह लड़ गए, तो इज्तिमा का काम यह है, मुआशरे का काम यह है कि उनकी सुलह करना है। और उसकी बात कर रहा है, बड़ा अहम उसूल है। फरमाया सुलह के बाद अगर फिर कोई शख्स ज्यादती करता है तो फिर पूरे मुआशरे का फर्ज है कि इज्तिमाई तौर पर उसके खिलाफ खड़ा होता है, मजलूम के साथ और जालिम के खिलाफ खड़े होता है। लेकिन हम करते हैं तो लड़ते लड़ते रहे, हमारा क्या है? इस सिर्फ किसी एक जुमले की वजह से बुराई आम होती जा रही है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, गुनाह आम हो रहा है। सूरत नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे मुआशरे में अगर मर्द या औरत रंडवे हैं तो तुम्हारा बिल इजमा फर्ज है कि उनका निकाह करो। ये बिल इजमा फर्ज है कि तुम्हारे मुआशरे में कोई रंडवा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे मुआशरे की खराबी का सबब बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे काम हमारे इज्तिमाई हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल उनसे पहलू नहीं करते, चशमपोशी करते हैं, हमें परवाह करें। उसका नतीजा यह है कि आज भाई भाई से जुदा हो गया है। घर के अंदर बुराई होती है, हम उसको भी कबूल कर लेते हैं, सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे यार मौलवी ना बड़ा सा, और किसी वजह से कहते हैं बापू बड़ा सा। हम छोटे छोटे होते थे, मुझे याद आया हमारे इलाके में बाबा जी होते थे, बहुत बूढ़े थे उस वक्त उनकी उम्र कोई 70-80 साल की, शायद ज्यादा हो। वो एक बार बताने लगे कि मैं सड़क के किनारे बैठा था तो मेरे पास से एक साइकिल सवार बड़ी तेजी से गुजरा और आगे गुजर गया। मैंने उसको पीछे से आवाज दी तो वो उसने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई, ब्रेक लगा के वापस आया। मैंने कहा बेटा, हमारे नबी ने तो फरमाया था कि सवार सड़क पर बैठने वाले आदमी को सलाम करे, तो तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? तो कहता फट उसने क्या कहा, बाबा तो अभी नहीं। सऊदी अरब में मेरे एक शहीद रहे, जब वो नए मेरे पास आने लगे तो एक दिन शाम को रात को पाकिस्तान में उनके घर वालों ने उसको कॉल किया। आमतौर पे यहाँ के लोग मिस कॉल करते हैं ताकि वहां के लोग कॉल कर लें। घर वालों ने मिस कॉल की, उसने कुछ आधे घंटे के बाद उनको कॉल की तो माँ पूछती है बेटा क्या बात है, इतनी देर हो गई मैं कॉल किए हुए और आप अभी फोन कर रहे हो, खैर तो है? तो उसने कहा अम्मा मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तो ठीक है। फिर एक दिन उसी वक्त इन्होंने कॉल की, फिर उसने कुछ आधे घंटे बाद कॉल का जवाब दिया तो माँ ने फिर पूछा कि बेटा क्या बात है, इतनी देर के बाद तूने कॉल उठाई है, फोन किया है? उसने फिर कहा कि अम्मा नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ रहा था। तो माँ ने फौरन कहा, उसने कहा तू बाकी दली हो गए हैं। हम दावत का काम सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहें, हालांकि ये हमारा इनफिरादी फरीजा भी है और इज्तिमाई फरीजा भी है।
और क़यामत के दिन पूछा जाएगा। और सिर्फ क़यामत के दिन नहीं, ये दावत ऐसा फरीजा है कि जो कौम अदा न करे उनको दुनिया में भी सजा मिलती है, उनकी दुआएं पूरी नहीं होती, बरकत उठ जाती है, मुख्तलिफ अंदाज से उन पर अज़ाब आते हैं। और दूसरी बात, अगर हम दावत देते भी हैं तो बड़े झिझक के दावत आते हैं। जो अमीर है, पैसे वाला है, ताकत वाला है, ओहदे वाला है, उसके पास तो जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते? कि हम छोटे हैं, ये बड़ा है। नहीं नहीं, आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, इसलिए आप बड़े हैं कि आप अंबिया के रास्ते पर। हम छोटे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिसके पास ये पैगाम है वो बड़ा होता है, वो छोटा नहीं। पैगाम बड़ा बना देता है। इसलिए बिना झिझक अमीरों को भी दावत दीजिए, ताकतवरों को भी कहिए, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, अमर बिल मारूफ करें, नहीं अनिल मुनकर करें। कभी भी इस मामले में अल्लाह ताला ने मोमिनों की एक सिफ़त बयान की, फरमाया वला यखाफून लौमत लाइम। मोमिन वो है जो लोगों की लानत मलामत की परवाह नहीं करता। हमारी इज्जत क्या नबी की इज्जत से ज्यादा है? हमारा मुकाम नबी से बढ़कर है। हम इसलिए लोगों को दावत नहीं देते कि कहीं कोई ऐसी बात ना कर दे, कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे। कोई बात नहीं, अगर कोई उल्टी सीधी बात करेगा वो भी अब आपके नामा आमाल में बतौर नेकी लिखी जाती है। तो इसलिए हम दाई हैं, हर एक को दावत देनी है और बराबरी की सतह पर दावत देनी है। किसी के सामने छोटा बन के दावत नहीं है। और आखिरी बात जो इस सूरत का पैगाम है वो ये है कि मुअज़्ज़ज़ मोहतरम कोई पैसे की बुनियाद पर नहीं, कोई ओहदे की बुनियाद पर नहीं है, कोई ताकत की बुनियाद पर नहीं है। इज्जत वाला वो है जो इज्जत वाले रब के साथ जुड़ा हुआ है। वलिल्लाहि इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की और मोमिनों की इज्जत है। आप मुअज़्ज़ज़ हो ज़माने में, इसलिए किसी से झिझकने, दबकने, दबने इसकी जरूरत नहीं है। और जो आखिरी बात मैं आपको कह रहा था वो ये है कि मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कभी भी अपने भाइयों को छोटा नहीं समझा। इस इनके मुकाबले में किसी और को इज्जत नहीं देनी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह पर नहीं बेशुमार जगह पर यह फरमाया, नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके असल में हमें कहा कि मेरे मोमिन बंदो अपने आप को उनके साथ जोड़ लो जो मेरे साथ जुड़े हुए। उनके साथ इन बड़ों की मजलिसों में बैठने की तुम्हें जरूरत नहीं, उनके डेरों पर जाकर बैठने से तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत उससे मिलेगी जो मेरे यहां मौजूद होगा। इसलिए जो मेरे हैं वो जैसे भी हो, वो माजूर क्यों ना हो, वो गरीब क्यों ना हो, वो कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को अपने भाइयों के साथ जोड़ के रखिए।
ये आपके भाई, ये आपकी ताकत भी है, ये आपकी इज्जत भी है। कभी इनको कमतर न समझना, और जो जिनको अल्लाह ने जलील किया है कभी इनके मुकाबले में उनको इज्जत वाला न समझना। ये इस सूरत का पैगाम है। वहां